हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 12 के बारे में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, ये जो आपका टॉपिक है आज का, ये यूनिट नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है, दैट इज जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। आपका ये लेसन जो है आपका यहाँ से यूनिट आपकी स्टार्ट हो रही है। और इसके रिलेटिव में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग भी नहीं है, तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उसी को पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो चैप्टर 13 है उसको हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में। ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशन के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक, जीवधारी एवं समष्टियाँ जिसको बोलते हैं, जीवधारी एवं समष्टियाँ, जीवधारी और इस तरीके से भी कह सकते हैं समष्टियाँ। तो ये लेसन आपका 13 है। ये लेसन मैं आज से आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एक टर्म लगा है इकोलॉजी। इकोलॉजी मीन्स पारिस्थितिकी क्या होता है। तो अगर हम बात करें, ये जो इकोलॉजी टर्म है, पारिस्थितिकी टर्म है, इसको सर्वप्रथम अगर हम बात करें, द साइंटिस्ट इज मेंशन, जो मेंशन किए थे उनका नाम है अर्नेस्ट हॉकेल। क्या नाम है? अर्नेस्ट हॉकेल ने जो है इसके बारे में बात किया था लगभग 1866 में, 1866 में इकोलॉजी टर्म को मेंशन किया था, मीन्स टर्म दिया था इकोलॉजी। अब देखिए, ये इकोलॉजी होता क्या है। इकोलॉजी जो होती है एक बायोलॉजी की ही ब्रांच होती है। इकोलॉजी जो टर्म होती है ये बायोलॉजी का ही एक टर्म है। क्या है? बायोलॉजी से ही रिलेटिव, कहने का मतलब उसकी एक शाखा होती है, उसी से रिलेटिव ये इकोलॉजी टर्म होता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवधारी होते हैं, उन सभी को अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। कहने का मतलब, अगर जो भी जीवधारी है अगर इन्वायरमेंट के हिसाब से काम नहीं करेगा तो उसकी आफ्टर दैट डेथ हो जाएगी। जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर उसको हमारा इन्वायरमेंट कूल है तो हम उसको जो कूलिंग टेम्परेचर में नहीं इन्वायरमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर कह दिया जाए कि आप जाके ठंडी जगहों पे रहिए तो आप नहीं रह सकते। तो आपको जितने भी जीवधारी होते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म जितने भी जीवधारी होते हैं, उनको एक पर्यावरण के हिसाब से काम करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पर्यावरण में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सभी जीवधारियों को अपने पर्यावरण के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ही इकोलॉजी के अकॉर्डिंग होती हैं आपकी। तो स्टूडेंट, क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट में दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स फैक्टर इन्वॉल्व। ठीक है, कितने फैक्टर्स हैं यहाँ पर? आपके टू टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं। पहला जो होता है वो एबायोटिक फैक्टर है। क्या है? एबायोटिक फैक्टर, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अजैव कारक। क्या बोलते हैं? अजैव कारक। तो स्टूडेंट, ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो एबायोटिक फैक्टर है, अजैव कारक हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या होता है आपका? बायोटिक फैक्टर। क्या है? बायोटिक फैक्टर। ठीक है, अब इसको हम बोलेंगे जैव कारक। क्या बोलेंगे इसको बेटा? जैव कारक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में दो तरीके के ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं, दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है आपका एबायोटिक फैक्टर्स है। क्या है? एबायोटिक फैक्टर्स है, जिनमें क्या होते हैं? लिविंग, नॉन लिविंग जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको इंक्लूड किया गया है। मीन्स ये क्या होते हैं? इसमें ऐसे कारक है, ये इसमें ऐसे माध्यम है, ये ऐसे मीडियम है जिनमें क्या होते हैं? आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है। अब नॉन लिविंग में हम क्या कर लेते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल इसमें आपका टेम्परेचर हो सकता है। क्या हो सकता है? टेम्परेचर हो सकता है, वाटर हो सकता है, क्या हो सकता है? जल हो सकता है। ठीक है, लाइट हो सकती है, क्या हो सकती है? प्रकाश हो सकता है। एंड देन यहाँ पर टेम्परेचर, वाटर, लाइट, एंड देन आपका सॉइल हो सकती है, मिट्टी हो सकती है। तो ये सारे स्टूडेंट क्या है? अजैव कारक है, नॉन लिविंग फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है, तो आप बहुत पहले से नॉन लिविंग लिविंग पढ़ते आ रहे हो ना।
तो इस तरीके से ये अजैव कारक होते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में हमने बताया 2 तरीके के फैक्टर्स हैं। पहला जो होता है, अब दूसरा है आपका बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या होते हैं? जैव कारक। अब अजैव हो गया, अब जैव कारक होगा, ठीक है। जैव कारक मीन्स इसमें हम नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं, इसमें किसकी बात करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, सजीव और निर्जीव। तो ये सजीव की हम बात कर रहे हैं। अब सजीव में मीन्स इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आते हैं? तो पहली बात, इसमें ह्यूमन आ सकता है। एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं, ह्यूमन है, हम सब लोग आते हैं इसमें, ठीक है। एनिमल है, क्या है? एनिमल है। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। फंगस है, क्या है? फंगस है। एंड यहाँ पर वायरस है, क्या है? वायरसेस, ठीक है। तो ह्यूमन, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, जिसको हम मनुष्य भी इसमें आता है, जंतु भी आता है, जीवाणु आता है, कवक आते हैं, वायरसेस आते हैं, विषाणु आते हैं, ईटीसी। तो स्टूडेंट हमने देखा कि हमारे इन्वायरमेंट में 2 तरीके के फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन फैक्टर्स हैं यहाँ पर? अजैव कारक और जैव कारक। एबायोटिक फैक्टर जो होते हैं नॉन लिविंग अकॉर्डिंग होते हैं। इसमें टेम्परेचर आता है आपका, वाटर, लाइट, सॉइल, ईटीसी, बहुत सारे ऐसे आते हैं। बायोटिक फैक्टर्स में इसमें क्या आता है? ये लिविंग अकॉर्डिंग काम होता है। यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ को इंक्लूड किया गया, जैसे ह्यूमन है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है। अब देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि हमारे इस इन्वायरमेंट में हमने आपको एक टर्म बताया था कि हमारे इन्वायरमेंट में जो भी जीव है वो 2 तरीके से होते हैं। उसमें 2 तरीके से हमने बताया। इसमें कुछ क्या होते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो स्टूडेंट हमने इसको समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारे इन्वायरमेंट में 2 तरीके से ऑर्गेनिज्म हैं वो कौन कौन से हैं? पहला जो होता है वो मैक्रो है, क्या है? एंड देन माइक्रो। तो मैक्रो, माइक्रो। मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, एंड इसका मतलब माइक्रो मीन्स छोटा। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो है माइक्रो कुछ होते हैं जो कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो टिश्यू होते हैं, या सॉरी, जो यहाँ पर सेल्स हैं, यहाँ पर पहले सेल्स होंगी, तो ये छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो कि टाइटली पैक्ड हैं। क्या है? ये टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे से सिमिलर हैं। तो हम जानते हैं कि ये सेल होती है। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। उन्होंने सबसे पहले जो है मधुमक्खी के छत्ते के पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। वहाँ से एक कट ले करके स्लाइड पर देख करके जो है अपने पहले माइक्रोस्कोप नहीं था इनके ज़माने में, कहने का मतलब इनके टाइम पे। तो इन्होंने अपने लकड़ी का वुड बना करके माइक्रोस्कोप बनाया। वहाँ से इसको जो है जब अध्ययन किया, वहाँ पर देखा, तो इनको छोटी छोटी क्या हुई, इसमें यूनिट दिखाई दी, इकाइयाँ दिखाई दी। तो इनको ये विचार आया कि हाँ, हो सकता है कि इन्हीं यूनिट से ही इनके बॉडी का निर्माण हुआ हो। तो इस तरीके से उन्होंने कई ऐसे ऑर्गेनिज्म पे डिस्कवरी किया। तो आगे चल कर के हाँ ये हुआ कि ये जो यूनिट इन्होंने दिखाई, इसको नाम दे दिया इन्होंने सेल का। तो इस तरीके से रॉबर्ट हुक को 1665 में सेल की खोजकर्ता के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए, जितने भी बड़े और छोटे जीव होते हैं, चाहे एनवायरनमेंट में हो चाहे अर्थ पे हो, कहीं पर उनको एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करने के लिए उनके शरीर में बहुत सारी ऐसी सेल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं। हम जानते हैं 2 तरीके से ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स ना। तो इसमें प्रोकैरियोटिक्स में पैरामीशियम, अमीबा, एंग्लिना आते हैं। एंड जो यूकैरियोटिक्स में होते हैं, इसमें बहुत सारे, जैसे हम सब लोग आते हैं कि हमारे सबके अंदर बहुत सारी ऐसी कोशिकाएँ होती हैं, एनिमल्स आते हैं। तो इन सब में क्या होती है, जो सेल्स होती हैं वो टाइटली पैक्ड होती हैं। अब सेल्स से क्या बनता है भाई? टिश्यू बनता है। क्या बनता है? टिश्यू, ऊतक बनता है। और हम जानते हैं ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का वह समूह जो उद्गम एवं कार्य की दृष्टि से समान हो, सिमिलर हो। कोशिकाओं का वह समूह मीन्स इसी कोशिका से मिलकर के ही ऊतक का निर्माण हुआ है। तो ये ऊतक बन गया। अब ये ऊतक करता क्या भाई? ये ऑर्गन बनाता है। ये ऑर्गन हम कह सकते हैं ऑर्गन सिस्टम, वार हम कह सकते हैं ऑर्गन सिस्टम। यानी बॉडी का तंत्र बनाएगा। जैसे स्केलेटन होता है ना, वो तंत्र बनाता है। आपके हाथ बन रहे, पैर बन रहे हैं, मुंह बन रहा है, ईटीसी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जो टिकी टिश्यू ही बनाता है। अब हमको ये पता चल गया, मेरा बॉडी तंत्र बन गया। अब उससे क्या होगा, हमारा बॉडी बन जाता है, ठीक है।
एंड उसको नाम हम दे देते हैं टोटल बॉडी का, संपूर्ण शरीर का। अब देखिए ये तो आप इतनी सारी बातें जानते रहे होंगे, बट अब थोड़ा आगे मेंशन करते हैं। अब देखिए इससे हमारा ऑर्गेनिज बन जाएगा। अब हमारा एक ऑर्गेनिज तैयार हो गया, कहने का मतलब एक हमारा जीवधारी बन गया, ठीक है। और ये जीवधारी जब बन गया तो हम जानते हैं कि पॉपुलेशन का निर्माण होगा। जैसे कि भाई आप आए अपने पापा से, उनके उनके ऐसे, तो आप पॉपुलेशन बढ़ गई, वैसे निर्माण हो गया, बॉडी बन गई, हमारा संपूर्ण शरीर बन गया, तो ऑर्गेनिक डेवलप कर गया। तो इस तरीके से हमारा पॉपुलेशन बन गया। अब पॉपुलेशन बन जाएगा तो उसका एक क्या बनेगा, कम्युनिटी बनेगा। क्या बनेगा बेटा, कम्युनिटी, समुदाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समुदाय, ठीक है। जब बहुत सारी प्रोपोगेशन, जब बहुत सारी प्रोपोगेशन एक साथ होती हैं, बहुत सारे घर में जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो जब बहुत सारी पॉपुलेशन एक साथ होती है, प्रोपोगेशन एक साथ होती है, तो उसको हम समुदाय बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। एंड देन कम्युनिटी के बाद क्या होता है आपका, कम्युनिटी के बाद क्या बनता है आपका जो सिस्टम होता है, जिसको हम बोलते हैं बायोम्स। क्या बोलते हैं, बायोम्स। अब भाई ये नया टर्म हमको जो है बायोम्स मिल गया। बायोम्स क्या होता है, ठीक है। कहने का मतलब जो पॉपुलेशन और कम्युनिटी बनी है, कम्युनिटी से अब जो आगे आएगा, जो भी जनरेशन बढ़ेगी, जो भी कंडीशन आगे आएंगी, जो भी नए ऑर्गेनिज बनेंगे, उनके अंदर ये सारे फीचर्स होंगे। यानी कहने मतलब आपके जो फीचर्स है, आपका जो करेक्टर है, आपके पेरेंट्स से मिलता होगा। तो इस तरीके से जो कम्युनिटी है आगे चल कर के जो बायोम्स बनाता है, बायोम्स का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर का जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो सिमिलर होगा हमारे पॉपुलेशन पेरेंट्स से। क्लियर हो रही बात। तो स्टूडेंट ये सारी कंडीशन जो हमको दिखाई दे रहे हैं, कम्युनिटी, बायोम्स, पॉपुलेशन, तो इस तरीके से स्टूडेंट ये लेसन ही है। हमको ऑर्गेनिज भी मिल गया और क्या मिल गया, पॉपुलेशन भी मिल गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा जीवधारियों का पॉपुलेशन होता रहता है, ठीक है, बढ़ता रहता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर माइक्रो आते हैं, इन्होंने सेल्स से जो है, ये सेल्स हो गई, सेल्स से आपका टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बोल सकते हैं, बॉडी बनी जिसको हम नाम दे दिए टोटल बॉडी का। एंड देन बना आपका ऑर्गेनिक पॉपुलेशन, एंड ऑर्गेनिक पॉपुलेशन के बाद आपका कम्युनिटी बना, जिसे हम बायोम्स के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही जो टर्म आए हैं कम्युनिटी, बायोम्स, इसको हम एक फिगर्स के माध्यम से पढ़ेंगे, और जब आपसे जो है आपको नोट्स प्रोवाइड जल्दी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, जैसे कि हमने एग्जांपल लिखा टेम्परेचर, वाटर, सॉयल, ये सारी चीज़ें, लाइट, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लिखेंगे आगे। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट जब मिलेंगे तो एक फिगर के माध्यम से उसको समझेंगे। स्टूडेंट आपको तब तक यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। एंड स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई डू नॉट गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।